हे गाइस, धुरंधर आई, धुरंधर छाई। इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे लगभग 1500 करोड़ की कमाई करके भाई इतिहास रच डाला है। बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स की इसकी सक्सेस से खूब जली। उनमें सबसे कुख्यात मतलब कि प्रख्यात नाम है श्री श्री जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी जी का। तो दिसंबर में जब धुरंधर आई तो इन्होंने वीडियो बनाया स्टेटिंग कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और आदित्य धर को इन्होंने लेनी रिफेनस्टाल से कंपेयर कर डाला। इनका वीडियो जैसा ही आया भाई फिल्म और ज्यादा चलने लगी। भाई की इतनी बेइज्जती हुई, कमेंट्स में भर भर के गाली पड़ी, फिर भी अकड़ नहीं गई। अब देखो, कुत्ता देसी हो या जर्मन शेफर्ड, दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी ना। तो ध्रुव राठी जी की भाषा में ही ये वीडियो शुरू करेंगे। पहले मुझे लगता था कि ध्रुव राठी चूतिया है, पर मैं गलत था गाइस। ध्रुव राठी चूतिया नहीं, महा चूतिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे दारू के ठेके के बाहर लिखा रहता है ना महा ठंडी बियर, उससे भी महा। तो वीडियो के पहले ही फ्रेम में ये बोलते हैं कि आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं और ये एक एआई जनरेटेड फुटेज भी दिखाते हैं इस सीन की। और ये कहते हैं कि इवन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को भी लगता होगा कि उनके पास भी ऐसा चाटुकार होना चाहिए था, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को आपको देख के लगता है। देखिए ध्रुव भाई, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे जमाली एक रॉ का एजेंट था धुरंधर मूवी में, वैसे सब जान गए हैं कि आप भी बीजेपी और मोदी जी के सीक्रेट एजेंट हैं दुश्मन की नजर में। भाई देखो, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आप मान लो कि आप बीजेपी एजेंट हो, एग्जाम पेपर्स लीक हो चुके हैं भाई। देखो, आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आज की डेट में वो पार्टी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कांग्रेस को सपोर्ट किया, वो पार्टी एक लाफिंग स्टॉक बन चुकी है। वैसे कांग्रेस को उड़ाने के लिए एक और ज्यादा एफिशिएंट एजेंट है बीजेपी का। उसमें 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। अच्छी लंड मेरा। तो गाइस, धुरंधर 2 भी आ चुकी है और क्या गदर मचा रही है ये तो सब देख ही रहे हैं। फिल्म का ऑनेस्ट रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, यू मे चेक इट आउट इन द आई बटन। तो ऐसे में सब एक ही चीज का वेट कर रहे थे, ध्रुव भाई के विचार क्या होंगे इस फिल्म को लेके। और अपने ध्रुव भाई आ गए गरीबों की पुकार सुन के। भाई बंदा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, दूसरे देश का होके भी भारत और भारतवासियों की कितनी चिंता है इसको। ऐसे कैसे वो हमें एक प्रोपेगेंडा फिल्म देखने देंगे? ये मैं होने नहीं दूंगा। तो आइए सुनते हैं भाई ने क्या कहा है फिल्म को लेके। तो भाई बोल रहे हैं कि फिल्म में बहुत सारे झूठ भरे हैं और ये हमारे देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश कर रही है और हमारे प्यारे भोले भाले देशवासियों का अपमान भी करती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाते हैं डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का। फिल्म में ये दिखाया गया है कि इससे पहले 500 और 1000 के फेक करेंसी पेपर्स नेपाल के थ्रू यूपी पहुंचे और फिर पूरे भारत में सर्कुलेट हो, पीएम मोदी ने डीमोनेटाइजेशन लगा दिया। फिल्म में यही शो किया गया है कि डीमोनेटाइजेशन को सिर्फ इसी रीजन की वजह से लागू किया गया था। ऑल्दो उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही टेरेबल था, काफी दिक्कत हुई लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी बहुत हुई। इसीलिए बीजेपी अपने इलेक्शन कैंपेन्स के वक्त डीमोनेटाइजेशन को कभी मेंशन नहीं करती अपने अचीवमेंट्स में। और भाई ये बोल रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। कोई प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं, सीधा नरेंद्र मोदी। भाई आप लोग गुस्सा मत करना, ये स्क्रिप्ट दी गई है भाई को कि ऐसे पढ़ो, ऐसे वीडियो बनाओ और सेम ऐसे ही एड्रेस करना है मोदी जी को, समझे? तभी तो बीजेपी और मोदी हिटर लगोगे। फिर ये आ जाते हैं फिल्म के डिस्क्लेमर पे और ये कहते हैं कि फिल्म का डिस्क्लेमर स्टॉक मार्केट के डिस्क्लेमर जैसा क्विक है जो एकदम से निकल जाता है। दिस फिल्म इज अ फिक्शनल वर्क इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। तो मिस्टर ओवर स्मार्ट देशभक्त राठी जी, जो फिक्शनल इंसिडेंट्स फिल्म में दिखाए गए हैं और इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इवेंट्स से, उन रियल लाइफ इवेंट्स में से एक था मोदी जी की 2014 में ली गई ओथ सेरेमनी। अब उस रियल लाइफ इवेंट के इर्द गिर्द कहानी का एक हिस्सा और प्लॉट बनाया गया। फिर भाई कहते हैं कि असल में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है जिसकी आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब धुरंधर पहली फिल्म तो नहीं है ऐसा करने वाली और ना ही आखिरी होगी। तो भाई अब तक भांग खा के सो रहे थे क्या? ऑडियंस का चूतिया कट रहा है इतने सालों से और आपने कुछ बोला ही नहीं। फिर ये अपने स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए एक टमेटो केचप का एग्जांपल देने लग गए। भाई देखो, जनता बहुत ही ज्यादा जागरूक हो चुकी है, हमें पता है कि फ्रेश टमेटो केचप में कुछ भी फ्रेश नहीं होता। तो आप भाई हेल्थ एक्सपर्ट ना बनो और फिल्म पे टिके रहो। भाई यार ये उम्मीद नहीं थी आपसे यार, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर भाई ने मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के शू लिकिंग करते हुए एक एआई पिक जनरेट कर दी। अरे वैसे ही जैसे केजरीवाल जी के करते थे। फिर ये बोल रहा है कि ये फिल्म मोदी जी की इमेज सुधारने के लिए बनाई गई है और आदित्य धर ने ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाला चीट कोड इस कदर क्रैक कर लिया है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो वो उसके लिए एक फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। पहली बात, मोदी जी की इमेज खराब ही कब हुई थी जो सुधरने की नौबत आए? और अगर एक फिल्म से उनकी इमेज सुधरनी थी तो लिटरली उनके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है जिसमें विवेक ओबेरॉय थे। और भाई एग्जाम्पल देना ही था तो किसी और का दे देता, ओसामा। क्योंकि मैं चूतिया हूं,
मेरा दिमाग चूतिया है। फिर ये भाई बोलते हैं कि फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसको फिल्म में डालने की जरूरत ही नहीं थी। उस पर्टिकुलर सीन का फिल्म के प्लॉट पे कोई असर नहीं पड़ता। वो सीन था फिल्म के स्टार्टिंग में एक सिख और उसकी वाइफ को जलाने वाला सीन। ये भाई बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर सीन हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत स्प्रेड करता है। पहली बात, हिंदू मुस्लिम नहीं, पाकिस्तान के हिंदू और पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सीन वहां के लोगों की सोच दिखाता है कि मजहब के नाम पे दूसरे रिलीजन के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। एंड भाई साहब, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे हो चुके हैं जहां सिख कम्युनिटी के लोगों को ब्लास्फेमी के चार्जेस पे मारा जा चुका है। तो ये बात भी सच है। और अगर उनमें से एक ऐसे इंसिडेंट की झलक हमें दिखा दी गई फिल्म में, तो आपकी जल क्यों गई? और इस सीन को डालने के पीछे ये क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के दरिंदों की वहशियत सबके सामने आनी चाहिए। फिर भाई बोलते हैं कि इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम तक मोदी की तारीफ कर रहा है फिल्म में। चाय वाले ने सब खराब कर दिया यार। और बोल रहे हैं कि फिल्म के हीरो यानी रणवीर सिंह ने मोदी की तारीफ नहीं की, विलन ने कर दी, तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। और विलन से ऐसी बातें बुलवाना बेवकूफी है। तो भाई इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी ने कुछ प्लान किया है और किसी और की वजह से उसका प्लान खराब हो रहा है, तो वो नाम लेके उसको गाली भी ना दे कि यार उसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया। अब अपना एग्जांपल ले लो, आपने कहा था कि मोदी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, वो फिर से जीत गए, तो आप अपने घर में रोते रोते मोदी जी का नाम लेते होंगे ना, वैसा ही कुछ है। फिर ये बोलते हैं कि फिल्म में दिखाया गया है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि मोदी पीएम बने, पर असल में 2014 में जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन बराक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने पर्सनली मोदी जी को कॉल करके कांग्रेचुलेट किया। भाई मतलब क्या है इस बात का? भाई किसी देश में एक लीडर बना है तो ये एटिकेट वाली बात होती है कि किसी दूसरे देश का लीडर उसे बधाई दे ताकि उन दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस बने। फिर तो भाई ने हद ही कर दी। ये बोलते हैं कि अमन और शांति पसंद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई को मोदी जी का पीएम बनना पसंद था। ये तो वही बात हो गई कि सलमान खान के एप्स वीएफएक्स नहीं बल्कि असली हैं। फिर ये बोलते हैं कि फिल्म में ये दिखाया गया है कि आईएसआई इंडिया के मल्टीपल एनजीओज, यूनिवर्सिटीज, मीडिया और सोशलिस्ट को हवाला के थ्रू पैसे भेजते थे। और ये बात भी सच है कि बीजेपी टेन्योर के वक्त ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज बंद किए गए जहां दबा के हवाला का पैसा सर्कुलेट हो रहा था। और अब ये सारे काम ना के बराबर हो गए तो चलेगी तो है ही। फिर ये भाई साहब मोदी जी के पाकिस्तान विजिट की निंदा करने लग गए, बोले कि दुश्मन देश कैसे चला गया मोदी। भाई आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके जस्ट बाजू में एक बंदा रहता है, वो आपके मम्मी पापा से खुश नहीं है, वो आए दिन उनको बुरा भला कहता रहता है। आप बाहर रहते थे और आप नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं, आपकी फैमिली ने आपको बताया है कि ये साला पड़ोसी बहुत हरामी है और बहुत ही बुरा भला कहता है हमें, तो आपका फर्स्ट मूव क्या होगा? यही होगा ना कि चल के देखे तो आखिर दिक्कत क्या है उसको, फिर अगर नहीं माना तो पेलेंगे साले को, पर पहले तो बात करना ही ठीक समझेगा ना इंसान। फिर ये भाई साहब सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और ईएसआई इनको जवाब देने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि भाई ध्रुव राठी जी सवाल कब पूछेंगे हमसे। तो ये सवाल करते हैं कि पॉलिटिशियंस को ग्लोरीफाई करने वाली ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए, तो राजी क्यों बनी? उसका तो पूरा नैरेटिव, फिल्म का पूरा नेचर ही चेंज कर दिया गया था। एक इंडियन एजेंट गिल्टी फील कर रही है पाकिस्तानियों को मारने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका प्लॉट भी पूरा बदल दिया गया। अगर वो प्रोपेगेंडा नहीं है तो ये कैसे? तो राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। और बैंड जो कि उस वक्त जय भारती पे कर रहा था, मुझे 8 साल लगे थे इस किताब को लिखने में, तो जो बैंड जय भारती सल्यूट कर रहा था, मास्टर चीफ जो सेलर था, उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया, मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। पठान में आईएसआई को इंसानियत की खिदमत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। एक इंडियन एजेंट रोग हो जाता है और अपने ही लोगों को मारता है, ये दिखाया गया। एक पाकिस्तानी एजेंट रॉ की मदद करती है उस रोग इंडियन एजेंट को पकड़ने के लिए, ये दिखाया गया। झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे लंड पे आए, दे दे वो जो गांड 200 रांड उससे हाथ मिलाए उसे। अगर वो सब प्रोपेगेंडा नहीं है तो ये कैसे ध्रुव साहब? ऐसे बहुत से एग्जांपल्स गिना सकता हूँ, हैदर, पीके, मुल्क। तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात तो आप ना ही करें। सालों से हिंदुओं को फिल्म में दबाया ही जा रहा है। हिंदू ही विलेंस दिखाए जाते हैं और मुस्लिम्स तो खुदा के बंदे ही होते हैं। और रही बात पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की, तो भाई यूएस मिलिट्री को ग्लोरीफाई करने वाली टॉम क्रूज स्टारर टॉप गन आज भी एक बेंचमार्क है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे हिलेरियस और लाफेबल सेगमेंट पे, जो अकॉर्डिंग टू ध्रुव साहब सबसे डिस्टर्बिंग सेगमेंट है। तो ये पॉइंट आउट करते हैं अतीक अहमद और उसके भाई के शूट आउट को, और ये कुछ ऐसे एड्रेस करते हैं कि अतीक और उनके भाई, शब्दों पे गौर देना, अतीक और उनके भाई को लाइव टीवी पे 3 लोगों ने गोली मार दी थी। बहुत ही दर्दनाक हादसा था।
अतीक अहमद वॉज लाइक अ सेंट। इतने महान आदमी को कुत्ते की मौत मार दिया। तो अब आते हैं सच पे। ध्रुव राठी के महात्मा अतीक अहमद हिमसेल्फ कन्फेस्ड हिज कनेक्शंस विद आईएसआई एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा। उस आतंकवादी ने यह भी कन्फेस किया कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के थ्रू असला बारूद इंडिया भेजा जाता था, यहां क्रिमिनल एक्टिविटीज में आग देने के लिए। तो ऐसे देश के दुश्मन को इससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए थी। भाई शायद आपने यूएई के कानून के बारे में नहीं सुना, पैंट गीली हो जाती। पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। तो मेरी नजर में आपके अनऑफिशियल पिताजी अतीक जी का जो हुआ सही हुआ। और फिर ये बोलते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी ने मेरे अब्बू को पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट भी दी थी। भाई भांग वांग खाई है क्या? मुंह पे बोल दे क्या वो लोग कि मैंने ही मरवाया है? भाई अब ऐसे खुले में मरवा दिया है, ट्रिब्यूट तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा सोच के बोला करो यार। तो ध्रुव भाई का पूरा वीडियो चुतियापे से भरा हुआ है। ये डॉगेश भाई तो मानने से रहे, पर जब जब ये अपने विचार बॉलीवुड पे व्यक्त करेंगे मैं इनके लिए आता रहूंगा। गाइस कमेंट सेक्शन खुला है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से गाली देंगे सब, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।